Thank you, Father. Amos chapter 3, verse 7. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास परिशुद्धताओं पर अपना मन बिना प्रकट किए हुए कुछ भी नहीं करे। बाइबल यहाँ पे एक बात कह रही है। आज का जो टॉपिक है, जो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, क्योंकि हमारा यूथ, हमारे लोग बहुत चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड है। बाइबल में जो भी कुछ लिखा है वो सब आपके और मेरे लिए लिखा है, ताकि हम उनको समझें और खुदा हमसे बात करें। आमोस चैप्टर 3 वर्स 7 में खुदा कह रहा है कि मेरे नबी, मेरे प्रॉफिट्स मेरा माउथ पीस है, मैं उनको बताए बिना कुछ नहीं करता। मतलब इस अर्थ की फॉर्म पर, इस अर्थ की रेलम पर, मैं हेवन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस अर्थ की रेलम पर अगर परमेश्वर को अपने लोगों के लिए कुछ बोलना है, उन्हें कुछ गाइड करना है, तो वो अपने दासों के ज़रिए बताता है। तो ये बाइबल कह रही है, कुछ भी परमेश्वर अगर बड़ा करना चाहता है इस दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए, किसी कंट्री के लिए, या कुछ भी, चाहे कोई प्रॉब्लम्स ही आए इस दुनिया में, चाहे कुछ भी हो, खुदा पहले रिवील करता है अपने दासों पर, ताकि वो अपने लोगों को बता सके। और ये बाइबल कह रही है, आमोस चैप्टर 3 वर्स 7। जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है फॉल्स प्रॉफिट्स, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार सुना है, और हम सब लोगों को एक वर्स आती है, ये अंत के दिनों में झूठे नबी आएंगे। और ये वर्स हम सबको आती है। बाइबल में बहुत सारी वर्सेस हैं, वो चाहे हमें नहीं आती होंगी, बट ये वर्स हमें ज़रूर आएगी, और ये वर्स सबको आती होगी। जो बाइबल नहीं भी पढ़ता उसको भी कहीं ना कहीं ये वर्स आती होगी। यहाँ बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे नबी आएंगे, और झूठे नबी तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी थे। बाइबल कह रही बलाम और उसके झूठे नबी। बाइबल कह रही जेजबेल और झूठे नबी। छोटे नबी तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी थे, बट न्यू टेस्टामेंट में क्यों हम एक ही वर्स को हाईलाइट कर रहे हैं हर बार, कि लास्ट डेज में फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे, लास्ट डेज में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। क्यों, आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टर्म प्रॉफिट है उसका मतलब होता है परमेश्वर के नबी, बट उसी रैलम पर जो प्रॉफिट्स होता है, एक स्पिरिचुअल ऑफिस भी है जिसको हम प्रोफेटिक ऑफिस कहते हैं। एक स्पिरिचुअल ऑफिस भी होता है प्रॉफिट्स का, जिसको हम प्रोफेटिक ऑफिस कहते हैं। इसीलिए प्रोफेसी सिर्फ अकेला पास्टर्स नहीं करता। बाइबल कहती अंत के दिनों में मेरा आत्मा सब पर होगा, मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और बेटे बेटियां प्रॉफिट्स नहीं होंगे, पास्टर्स नहीं होंगे, बट वो भविष्यवाणी करेंगे। मतलब कि जो ये प्रोफेटिक ऑफिस है ये सबके पास है, और ये खुदा ने ये लास्ट डेज में सबको दिया है। अभी लेना कैसे है, ये आपकी मेहनत है, ये आपका खुदा के साथ रिश्ता है। 1 Corinthians चैप्टर 12, 1 Corinthians 12 की 7 से 11 कि होली स्पिरिट की गिफ्ट कितनी होते हैं पहले। तो सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का बर्ताव दिया जाता है। फिर किसी को समझ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉफिट होगा तो ही वो प्रोफेसी कर पाएगा, पर बाइबल कह रही आत्मा का वरदान है, ये गिफ्ट है, ये परमेश्वर सबको देता है जो उससे मांगता है। और वो खुदा की मर्जी भी डिपेंड करती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको देना है या नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक नहीं मिलता, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए। सो प्रॉफिट एक स्पिरिचुअल टर्म है, एक स्पिरिचुअल ऑफिस है जिसमें सब आते हैं। अब मैं यहाँ सिर्फ अकेला प्रॉफिट्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो प्रोफेसी है वो पास्टर्स भी करते हैं, वो अपोस्टल्स भी करते हैं, वो वर्शिपर्स भी करते हैं, वो बिलीवर्स भी करते हैं, और वो टीचर्स भी करते हैं। कितनों को मेरी बात ये समझ आ रही है? प्रोफेटिक जो ग्रेस होती है ये परमेश्वर के काम करने के लिए,
क्योंकि बहुत सारे आज जो जेनजी जनरेशन है वो उसको यूज़ कर रही है फॉलोअर्स के लिए, खुद के फेम के लिए। बट सब चीज़ें तुम्हें परमेश्वर ने दी हैं ताकि तुम परमेश्वर का काम कर सको, उसकी किंगडम को और बढ़ा सको। इसलिए हमेशा एक वर्स जो हमेशा हाईलाइट होती है कि अंत के दिनों में फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे। क्यों आएंगे वो फॉल्स प्रॉफिट्स? हर जगह हम एक ही बात सुनते हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स। बट अगर मैं आपको एक बात बोलूं, ओके, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15, मत्ती 7 के 15, या मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। कुछ सदाक्ताओं से साधन जो भेड़ियों के देश में तुम्हारे पास आते हैं, छोटे परंतु अंत छोटे भविष्यवक्ताओं से तो मैं सावधान रहा। ओके, कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, दैट्स ओके। बट मैं यहाँ पे बाइबल वर्स पढ़ता हूँ। बाइबल यहाँ पे कह रही है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 में कि लास्ट डेज में छोटे नबी, छोटे प्रॉफिट्स आएंगे जो भेड़िए के समान होंगे, वॉल्फ की तरह। जो जानवर है भेड़िया, आपको पता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में ले लो, चाहे वो इस्लाम में ले लो, चाहे वो हिंदुज़म में ले लो, बुद्धिज़्म में ले लो, कई बार भी ले लो, जो वॉल्फ, जो भेड़िया जानवर है, ये रिप्रेजेंट करता है सबसे ज़्यादा इसके पास समझ होती है, ये चालाक होता है सबसे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा धोखा देता है, सबसे ज़्यादा अपने साथ जिस भी ये ग्रुप में चलता है। जब इस जानवर के बारे में मैंने पढ़ा, क्यों खुदा इसको, क्यों छोटे प्रॉफिट्स को खुदा वॉल्फ के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों वॉल्फ ही क्यों, कोई और एनिमल नहीं? क्योंकि वॉल्फ रिप्रेजेंट करता है डिसीव करना अपने ग्रुप को, दूसरे जानवरों को। सबसे ज़्यादा वो फुर्तीला होता है, सबसे ज़्यादा उसके पास, मैं कहूँ कि वो विजडम होती, चालाक होता है वो सबसे ज़्यादा। इसलिए खुदा ने वॉल्फ के साथ, भेड़ी के साथ छोटे प्रॉफिट्स को कंपेयर करा। बट बाइबल, एक बात बताओ, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात कह रही कि छोटे नबी होंगे, बट न्यू टेस्टामेंट में भी कि छोटे नबी आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे। क्यों? अगर हमें ऑलरेडी पता है कि बाइबल में छोटे प्रॉफिट्स होते हैं, बट बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में भी ये इसी सेम चीज़ बताई कि फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे और तुम्हें डिसीव करेंगे। वो इसीलिए कि लास्ट डेज में सबसे ज़्यादा प्रीच होगा, तुम्हें वर्ड ऑफ गॉड भी पता होगा, तुम्हें सब चीज़ों के बारे में पता होगा, फिर भी अगर तुम्हारे पास आत्मा नहीं है, तुम डिसीव हो जाओगे फॉल्स प्रॉफिट्स के जरिए। इसलिए लास्ट डेज में वो वर्स जानबूझकर खुदा ने लिखी है कि अंत के दिनों में छोटे भविष्यवक्ता आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। लास्ट डेज में सबसे ज़्यादा प्रीच भी होगा, लास्ट डेज में सबसे ज़्यादा रिवाइवल भी होगा, लास्ट डेज में तुम्हें वर्ड ऑफ गॉड पता होगा, साइंस एंड वंडर्स में सब कुछ देखा होगा। बट तो तुम्हें डिसाइड करना है खुदा का आत्मा तुमसे क्या बात कर रहा है कि तुम्हारे बीच में कौन है। बट अगर तुम्हारे पास होली स्पिरिट नहीं है तो कोई भी तुम्हें डिसीव करके चला जाएगा, कोई भी। बट क्यों यहाँ पे प्रॉफिट्स? हर वो चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई है खुद की महिमा के लिए, शैतान ने उसको करप्ट करा है। हर वो चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई है हेवन को रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपने लोगों की हेल्प करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, शैतान ने उन्हीं चीज़ों को करप्ट करा है। चाहे वो कॉलिंग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लेसेस हो, कुछ भी हो, हर उन चीज़ों को शैतान ने अपने वे में कॉपी करके बनाया और करप्ट करा। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि हमारा फोकस एक ही जगह पे, प्रॉफिट्स पे। और क्या बाइबल सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में कह रही है कि प्रॉफिट्स फॉल्स होंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि बाइबल ये भी कह रही है कि छोटे पास्टर्स भी होंगे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि बाइबल ये भी कह रही है कि छोटे वर्शिपर्स भी होंगे, बाइबल ये भी कह रही है कि छोटे अपोस्टल्स भी होंगे, छोटे टीचर्स भी होंगे। ओके, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1, 5-fold मिनिस्ट्रीज होती है ना, उसमें
एक कॉलिंग इनकी भी होती है, टीचर्स की। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेशक, टीचर्स, मतलब बाइबल यहाँ पे कह रही है झूठे प्रॉफिट्स तो होंगे ही होंगे, बट झूठे टीचर्स भी होंगे तुम्हारे बीच में। ओके, ये हो गया टीचर्स के बारे में। 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 30। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और झूठे प्रेरित मतलब फॉल्स अपोस्टल्स भी होंगे। पूरी वर्स को पढ़ना। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले हैं। हाँ, मतलब झूठे प्रॉफिट्स भी आएंगे, झूठे टीचर्स भी आएंगे और झूठे अपोस्टल्स भी आएंगे। और बाइबल ये भी कहती है कि झूठे वर्शिपर्स भी होंगे। और बाइबल ये भी कहती है कि झूठे बिलीवर्स भी होंगे। बिलीवर्स, बाइबल कह रही है जो तुम हमेशा ओ लॉर्ड कहते हो, वो तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से सब जाने स्वर्ग राज्य नहीं जाओगे। मतलब झूठे बिलीवर्स भी होंगे। लास्ट डेज में बस फोकस हमेशा ये मत रखो कि अगर कोई प्रॉफिट है तो वो फेक होगा। बाइबल कह रही है फेक वर्शिपर्स भी होंगे, बाइबल कह रही है फेक पास्टर्स भी होंगे, फेक टीचर्स भी होंगे, फेक अपोस्टल्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है वो डिपेंड करता है कि प्रोफेसी हो कैसे रही है। कितना को मेरी बात समझ आ गया? सो आज के बाद अगर कोई तुमसे ये चीज़ कह रहा है अंत के दिनों में छोटे प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉपर बताना कि बाइबल में ये भी लिखा है कि वो भी आएंगे। और वो क्यों लिखा है? क्योंकि खुदा तुम्हें कोई मैसेज देना चाहता है, ताकि तुम बड़ी चीज़ों को मिस मत कर दो, ताकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस पर ना हो कि वो प्रॉफिट है वही फेक होगा, पास्टर है वो फेक नहीं हो सकता, यहाँ पे वर्शिपर है वो फेक नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे किसी को भी डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट जो बाइबल के वचन है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हर एक खुदा का दास इज्जत, रिस्पेक्ट, ऑनर के योग्य बाइबल कहती है। हम जो रियल है हम उन सब की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ऑनर करते हैं। और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में बाइबल कह रही है फॉल्स प्रॉफिट्स। 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इजराइलियों को परमेश्वर हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे बीच में फॉल्स प्रॉफिट्स होंगे जो खुद से बोलते रहेंगे, पर मैंने उनसे बात नहीं करी। ओल्ड टेस्टामेंट में देख लो, ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल खुद कहती है कि जो मेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं बट उनसे मैंने बात नहीं की, वो दंड के योग्य है। मतलब मैंने उनसे बात नहीं की, बट वो खुद से ही बातें बोल के तुम लोगों को बता रहे। और इन चीज़ों को खुदा ने इजराइलियों को पहले ही वार्न कर दिया था ओल्ड टेस्टामेंट में। 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें, फॉल्स और फेक। फॉल्स और फेक दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। अब गूगल कर लेना, फॉल्स और फेक दोनों में फ़र्क होता है। और बाइबल यहाँ 2 चीज़ें कह रही है कि फॉल्स प्रॉफिट भी होंगे, बट कुछ बाइबल के वर्सेस में ऐसा भी लिखा कि फेक भी होंगे। मतलब खुदा 2 काइंड ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रही है, फॉल्स और फेक। सो फर्स्ट हम बात करेंगे फॉल्स प्रॉफिट्स पर। फॉल्स प्रॉफिट्स पर रीना महाजा था। आप लोगों को समझ आ रहा है? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? आज मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ कुछ चीज़ों की। सो 2 टाइप्स होती है, 2 कैटेगरी होगी, एक फॉल्स और एक फेक। फॉल्स प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो एक टाइम पर परमेश्वर के साथ सही चले, उन्होंने प्रेयर करी, फास्टिंग रखी, यीशु मसीह को जाना, बट किसी ना किसी कारण से एक टाइम पर उन्होंने प्रेयर की, फास्टिंग की, खुदा के साथ सही चले, परमेश्वर से जो मांगा परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। क्योंकि खुदा का दिल बहुत बड़ा, खुदा इंसानों पे बहुत मस्ती करता है, उन्हें बहुत प्यार करता है।
परमेश्वर ने उन्हें गिफ्ट दे दिए, वरदान दे दिए, चाहे वो हीलिंग का वरदान हो, चाहे वो डिसर्नमेंट हो, कुछ भी हो, वर्ड ऑफ गॉड हो, कुछ भी हो, चाहे वो प्रोफेसी हो, परमेश्वर ने एक टाइम पर उन्हें वो वरदान, उन्हें वो गिफ्ट दे दिए। बट वो कंटिन्यू अपनी जर्नी खुदा के साथ सही वे के साथ नहीं चल पाए, वो लोग पाप में गिर गए और या किसी ना किसी तरीके से खुदा से दूर हो गए। बट स्टिल अगर वो आज भी प्रेयर करते हैं, अगर वो आज भी प्रोफेसी करते हैं तो वो प्रोफेसी होती है। आज भी अगर वो हीलिंग करते हैं तो हीलिंग होती है, क्योंकि बाइबल कहती है रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 19 में कि जो गिफ्ट होती है वो वापस नहीं होते, वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। एक बार परमेश्वर ने दे दिए, एक बार हेवन ने तुम्हें वो दे दिया। ये होते हैं फॉल्स प्रॉफिट्स जिनको यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पता होगा, सब कुछ। उन्हें ये भी पता होगा कि मैं जो कर रहा रॉन्ग है, बट फिर भी वो चीज़ करते रहेंगे, फिर भी। और वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे। एक पाँव सिन में होगा और दूसरा पाँव हमारा पुलपट पे होगा। ये होता फॉल्स प्रॉफिट्स। फर्स्ट टाइम फॉल्स प्रॉफिट्स जो खुद ही प्रीच करते रहेंगे, खुद ही कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। पर जब खुद की लाइफ के, जब खुद की बारी आएगी, कुछ नहीं। वो खुद पूरी लाइफ होलनेस पे प्रचार करते रहेंगे, बट खुद बिहाइंड द सीन पुलपिट के बाद वो लोग खुद कहीं ना कहीं लोग फंसे होंगे और वो डील कर रहे होंगे और वो उस जोन में कंफर्टेबल बैठे होंगे। उन्हें ये नहीं कि मैं रिपेंट कर लूँ और मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊँ, बट वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सब कुछ हो रहा है। हम रिपेंट कर लेंगे आगे जाके हम रिपेंट कर लेंगे, बट तब तक लाइफ वैसे ही चलती है। ये होता है फॉल्स प्रॉफिट्स, जिनके बारे में बाइबल कहती है। फॉल्स प्रॉफिट्स जिन्होंने डिसओबे करा खुदा को, वो गिर गए, बट उनके ऊपर जो कॉलिंग थी, बट जो उनके ऊपर वरदान थे, वो वैसे ही वर्क करते गए। वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैं किसी का भी एग्जाम्पल, किसी का भी नाम नहीं लूँगा, बट ये परमेश्वर आपको रियलाइज़ करा देगा आपकी डेली लाइफ में, आपकी इस जर्नी में खुद आपको दिखा देगा। हर टाइम मजाक, एक होता है मजाक करना, एक होता है गंदा मजाक करना, एक होता है व्यभिचार को बीच में लेके आना। आप देखोगे एक टाइम पे वो बंदा गंदा मजाक कर रहा है और दूसरे टाइम पे वो प्रचार भी कर रहा है और प्रोफेसीज भी हो रही है। दैट्स कॉल्ड फॉल्स प्रॉफिट्स। अभी मैं फेक पे आऊँगा। ये होता है फॉल्स प्रॉफिट्स। बेनी जी कहते हैं 1997 में एक बहुत बड़ी प्रेयर मीटिंग में मैं गया। वहाँ पे जिस खुदा के दास ने मुझे बुलाया था, पुलपिट पे आने से पहले वो खुदा का दास गंदे मजाक कर रहा था, पर मुझे वो चीज़ अजीब लगी। बट स्टिल जब वो पुलपिट पे गया, सेम हीलिंग, साइंस एंड वंडर्स सब कुछ होते हैं। उस दिन मैंने जी कहते हैं कि मैंने बुक में मैंने लिखा है कि उस दिन मुझे समझ आई कि नहीं, परमेश्वर के जो वरदान होते हैं वो रिटर्न नहीं होते, वो वापस नहीं होते। बट खुदावंद ऐसे लोगों से फिर हिसाब भी डबल लेगा जजमेंट डे पे। ये होता फॉल्स प्रॉफिट्स। इसमें सब कंसिडर होते हैं, सब वो कंसिडर होते हैं जो खुदा के नाम को प्रीच कर रहे हैं, बट खुद वो वैसे नहीं चल रहे। कितनों को मेरे पास समझ आ रही है? यही बोलते हैं कि प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, बट खुद कभी प्रेयर नहीं करी होगी। तो हमेशा ये चीज़ रहेंगी, तुम ऐसे प्रीच करो, तुम ऐसे करो, तुम वहाँ जाओ, तुम ऐसे जाओ, खुदा का आत्मा मुझे ये दिखा रहा है, खुदा का आत्मा मुझे ऐसे दिखा रहा है, बट खुद उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई खुदा की ओर से, सिन की ओर से, खुदा से दूर जाके। और जो फॉल्स प्रॉफिट्स होते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आपने रिपेंट नहीं करा, टाइम ऐसा आएगा कि तुम धीरे धीरे खुदा से इतना दूर चले जाओगे कि स्पिरिट्स, दुष्ट आत्मा तुम्हें कंट्रोल करने लग जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें इतना कंफर्टेबल हो जाओगे कि तुम्हें सिन नहीं लगेगा। मैंने बहुत बार एक चीज़ का एग्जांपल दिया है। मैंने बहुत बार एक चीज़ देखी होगी कि कोई अगर बहुत अमीर हो, बहुत कोई अमीर है, अगर एकदम से वो बैंकक्रप्ट हो जाए, उसका सारा बिजनेस ख़त्म हो जाए, उसको कोई जॉब ना रहे, उसको लगता है, उसको फील होता है कि मेरा कोई स्टेटस था अब नहीं है, और जिसके पास पहले से कुछ नहीं था, अगर उसके पास और भी चला जाए,
तो वो वहीं पे रहता है, उसको फील नहीं होता। सबसे पहले सिन में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मेरा मैसेज है उनके लिए जो इस जर्नी को जी रहे हैं। सबसे पहले शैतान तुम्हें गिराएगा, गिराता 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 रहेगा, और तुम्हें गिराने के बाद तुम्हें उसी जगह पे इतना कंफर्टेबल कर देगा कि तुम्हें सिन लगेगा ही नहीं। तुम्हें लगेगा कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। और जिस दिन तुम्हें सिन नॉर्मल लगने लग गया, जिस दिन तुमने उस सिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उसके बाद इश्यूज आने स्टार्ट होने लगेंगे। कुछ सच कह रहा हूँ, परमेश्वर प्यार बहुत करता है 100%, उसकी दया भी बहुत है, बट उसका क्रोध भी बहुत है। तो ये बात हमेशा मेरी याद रखना। सो ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं फॉल्स प्रॉफिट्स, जिनको सब कुछ पता होगा, सब कुछ बाइबल के बारे में डीप चीज़ें पता होंगी, हीलिंग साइंस एंड वंडर्स सब कुछ करते होंगे वो लोग, फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग पाप में होंगे और खुदा का काम भी कर रहे होंगे और पाप में भी होंगे। और इसीलिए सबसे बड़ी वर्स है, सबसे फेयरफुल एक वर्स है कि तुम लोग आओगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, लंगड़ों को चलाया, और बाइबल कहती है यीशु मसीह कहें कि मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ कि तू कौन है। इन्हीं की बात हो रही है, फॉल्स प्रॉफिट्स। तुम सब कुछ कर दोगे और जब जजमेंट डे आएगा, जब तुम खुदा के सामने जाओगे, खुदा कहेगा मैं तेरे को नहीं जानता कि तू कौन है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सॉरी, फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में आपको एक वर्स देना चाहता हूँ। जरमाया चैप्टर 23 वर्स 16। जरमाया चैप्टर 23 वर्स 60। सेनाओं यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन विशुद्धताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमसे व्यर्थ बातें, ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करती यहोवा की मुक्ति सुना होगा आपने, अपने ही मन की बात। सुना बहुत बार। इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज आते होंगे, फेसबुक पे यहाँ कोई फ़ोन करके आप कह देगा खुदा का आत्मा मुझे ना तेरे बारे में ये दिखा रहा है कि तू ऐसे कर, तो ऐसे कर, और बाद में वो चीज़ होती नहीं है। स्पेशली कुछ लोग ये चीज़ कहते हैं खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है मेरी शादी तेरे साथ होगी, खुदा ने मुझे दिखाया, और वो चीज़ होती नहीं है बाद में। और ये वर्स उनके लिए जरमाया 23 वर्स 16 कि तुम खुद से ही विजन्स देखते हो और तुम कहते हो कि मुझे परमेश्वर ने दिखाया। तुम खुद से देखते हो सब कुछ। ये होते फॉल्स प्रॉफिट्स जो परमेश्वर को जानते हैं, वो वर्ड ऑफ गॉड भी दे रहे हैं, बट वो सुन खुद की रहे हैं, खुदा की नहीं, क्योंकि खुदा उनसे बात नहीं कर रहा है। जब परमेश्वर तुम्हें देता है तो वो दोनों तरफ से चीज़ें ब्लेस होती हैं, वो तुम्हें एक तरफ से जोर लगाना नहीं पड़ता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत मेरी यंग भाई बहन है, आप खुदा को सर्व करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुदा को सर्व करो। आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं जो खुदा को सर्व करना चाहते हैं, तो हर कोई कहीं ना कहीं स्टक है इस वर्ल्डली दुनिया में। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, खुदा के साथ ना फेथफुल नहीं चलना। जो आपने एक्चुअल सुना हो खुदा से वही बोलना, कुछ भी मत बोलना कि मुझे खुदा ने बोला या खुदा मुझे तेरे बारे में ऐसा कह रहा है। जब वो चीज़ पूरी नहीं ना होती, जिस बंदे को तुम बोलते हो उसके अंदर भी डाउट्स आते हैं और तुम्हारे अंदर भी डाउट्स आते हैं। उतना ही बोलना जितना तुम्हें खुदा ने बताया, या उतना ही बोलना जितना तुम्हें पता है। शैमुएल जा रहा है, जैसे कि घर पे खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं कि बेटे को अनॉइंट करूँ। सबसे पहले बड़ा बेटा था, जैसे उसको अनॉइंट करने वाला तो यहोवा कहता नहीं रुक, ये नहीं है वो। शैमुएल कहता ठीक है। शैमुएल फिर कहता कि दूसरे बेटे को बोला, दाऊद को बोला, फिर दाऊद आता फिर उसको अनॉइंट करता है। शैमुएल ऐसे नहीं, परमेश्वर मुझे ऐसा कह रहा है, वो बढ़ चढ़ के नहीं कहा उसने कुछ भी, उसने सिंपल बोला हाँ ठीक है। जितना तुम सुनो उतना तुम बताओ, इससे ज़्यादा तुम बताओ कि जो परमेश्वर ने तुमसे बात नहीं करी
तुम फॉल्स में काउंट हो जाओगे ऑटोमेटिकली, फॉल्स में। और ये प्रोफेसीज कभी रिसीव मत करना। कोई तुम्हें कह रहा है, रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, किसी को कोई कह रहा है खुदा का मुझे दिखा रहा है तेरी लाइफ में 2 शादियां लिखी है, खुदा ये नहीं दिखा सकता, बाइबल के अगेंस्ट है। ट्रस्ट में ये अभी परसों मेरी बात हो रही है, खुदा ये बातें नहीं दिखाता, ये फॉल्स प्रॉफिट्स हैं। तुम्हें लगता है कि जो चीज़ें बाइबल में मना है वो चीज़ खुदा आपको कह रहा है करो। अभी कौन सी चीज़ है जो उससे बात कर रही है, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। थैंक यू जीसस। सो फर्स्ट, फॉल्स प्रॉफिट्स। आपके पास अभी भी टाइम है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं खुदा का वर्ड आपके पास लेके आ रहा हूँ। रिपेंट करो। आपके पास जो भी वरदान है, गिफ्ट है, परमेश्वर आपको उससे ज़्यादा वे में यूज़ करेगा, बट खुदा के साथ अपना मेल दोबारा करो, दोबारा। सेकंड टाइप, फेक प्रॉफिट्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेक प्रॉफिट्स। लीना महाजान ना हको सीठा प्राहो फेकेते। फेक प्रॉफिट्स जो प्रोफेसीज कर रहे हैं, एक्यूरेट कर रहे हैं, सब कुछ सही बता रहे हैं आपके बारे में, हीलिंग्स भी हो रही है, दुष्ट आत्मा भी जा रही है, बट वो सोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं? फेक प्रॉफिट्स वो होते हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में पता होगा, ठीक है, बट जिस वे के साथ, जिस मीडियम के साथ वो प्रोफेसीज करेंगे, वो मीडियम शैतानी होगा। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो इसको अच्छे से समझ। कितने लोगों को इंडिया में एक बाबा है जो कहता है कि तुम्हारा पर्चा बनाता हूँ मैं। कितनों को पता होगा? मोस्ट ऑफ सबको पता होगा, नाम भी लोग यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से, बट वो कहता है मैं तुम्हारा पर्चा बनाता हूँ। जब वो बनाता है वो एक्यूरेट भी होता है। ये होता है फेक प्रॉफिट्स। अब वो प्रॉफिट नहीं है, बट मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये फेक है, क्योंकि उसका जो सोर्स है, ऐसे क्रिश्चियनिटी में जो लोग आ रहे हैं ऐसे प्रोफेसीज कर रहे हैं, बट उनका सोर्स होली स्पिरिट नहीं होगा, उनका सोर्स होगा दुष्ट आत्मा है। सो स्पिरिचुअल रैलम में क्या होता है, बात बताता हूँ मैं आपको। स्पिरिचुअल रैलम में जो भी लोग स्पिरिचुअली अवेक हैं या स्पिरिचुअली चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, वो किसी भी स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे उनके पुरखे कोई मर गया हो या कुछ भी, उन स्पिरिट को वो कंट्रोल कर सकते हैं। और वो स्पिरिट उनको बताती है किसी के बारे में भी, उस स्पिरिट के जरिए वो लोग प्रोफेसीज करते हैं। और लोगों को लगता है कि नहीं, खुदा का आत्मा इससे बात कर रहा है। इसकी जो सिद्धि है, जो मैं कहूँगा, वो एक अलग वे में लोग सेक्रीफाइस करके इन स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं, ताकि अपने बिजनेस को चला सके, अपने नाम को बढ़ा सके। इसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं स्पिरिट ऑफ डिविनेशंस, जो बाइबल में बताई गई है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी फैमिली में कोई भी मर गया हो या कहीं पर भी हो, या अपने जो भी उनके मेंटर्स होते हैं, या जहाँ से भी उनकी चीज़ें, मैं ओपन ही नहीं बता सकता कि क्या क्या होता है। मैं आपको बता दूंगा, आप सो नहीं पाओगे रात को, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि वो स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं और उन स्पिरिट्स को यूज़ करते हैं प्रोफेसाइज करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, जो कि सब कुछ टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए, वो परमानेंट नहीं होता। कुछ भी बताने के लिए कभी भी देखना, वो जो है जिनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट बता देगा, वो पास्ट बता देगा, वो फ्यूचर नहीं बता पाएगा कभी भी। वो प्रेजेंट बता देगा कि हाँ तेरे साथ ऐसा चल रहा है, फ्यूचर नहीं बताएगा वो कभी भी, क्योंकि लोग नहीं बता पाएंगे। और जो परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट, वो
क्लियर बताता है सब कुछ जब वो बताने पर है तब। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसमें सब आते हैं टैरो कार्ड जो पत्ते फेंक के तुम्हारा फ्यूचर बता देंगे, इसमें वो भी आते हैं। इसमें आते हैं वो जो राशियां देखते हैं, आज का दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा, इसमें वो भी आते हैं। इसमें सब आते हैं जो किसी और सोर्स को कंट्रोल करते हैं, किसी और मीडियम के थ्रू। होली स्पिरिट नहीं, खुदा नहीं, बाइबल नहीं, किसी और मीडियम के थ्रू प्रोफेसीज करते हैं लोगों पे, और लोगों को लगता है कि ये सच है। हमारे इंडिया में एक चीज़ की प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में या फिर एशियन कंट्रीज में हमारे क्रिश्चियन लोग भोले बहुत हैं। सच कह रहा हूँ आपको, बाइबल कह रही कि नहीं तुम्हें चालाक बनना है। हमारे लोग भोले बहुत हैं, मैं उसे सच कह रहा हूँ। कोई भी आ जाएगा पेंट कोट पहन के और कह देंगे कि मैं प्रॉफिट देश हूँ, और आप डीप प्रोफेसी कर देगा और आप मान भी जाओगे बिना डिसन करे कि आत्मा कौन सी है। क्योंकि बाइबल कह रही है पहला यूहन्ना 4:1 आत्मा की परख कर कि कौन सी आत्मा यहोवा की ओर से और कौन सी नहीं। हमें ये चीज़ें सुनना अच्छा लगता है क्योंकि हमने ये हैबिट बना ली है कि हमारे बारे में कोई बताए, कोई हमारा नाम ले ले हम लोग खुश हो जाते। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है। अगर कोई तीसरा बता रहा है तुम्हारे घर का एड्रेस, ये नहीं कहता वो चीज़ें रॉन्ग है। वो चीज़ें बाइबल में भी कई बार ये चीज़ों की प्रैक्टिस करी गई कि एड्रेस बता दिया, ये नाम बता दिया, वो चीज़ अलग है। बट उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग फेक किसी और सोर्स के ज़रिए इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी के बीच में। नेशनल ज्योग्राफी बहुत बड़ा चैनल है। 2021 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, बहुत शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी क्रिश्चियंस के बारे में, इंडियन पास्टर्स के बारे में। वहाँ पे कुछ उन्होंने दिखाया था कि वो जो कुछ नागा साधुज होते हैं उनके पास वो इंटरव्यूज़ ले रहे, वो खुद नागा साधुज बता रहे हैं कि हमने अपनी शक्तियाँ पास्टर्स को दी है। कुछ पास्टर्स को वो आते हैं हमसे लेने के लिए। उस दिन मैंने ये चीज़ समझी थी ओके कि मतलब हमारे लोग ऐसा भी कर रहे हैं। सो ये होता है फेक प्रॉफिट्स। फेक प्रॉफिट्स ये किसी और मीडियम से, किसी और सोर्स से कुछ भी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे तुम्हारे बारे में और तुम्हें बता रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ है वो तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन कभी नहीं ले पाएंगे। वो सच कह रहा हूँ। अगर खुदा की कवरिंग में हो ना तुम लोग, अगर एंजल्स तुम्हारे साथ मूव करते हैं, वो लाख कोशिश करने में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे। लुधियाना मीटिंग थी पिछले साल जब मैं इंडिया में था, और मैंने अपनी गाड़ी कहीं पे लगाई, कहीं पर मैं किसी का वेट कर रहा था, कोई आ नहीं रहा था। तो वहाँ पे जो मांगने वाले होते हैं उन्होंने कोई कपड़े पहने थे, कोई बाबा था, वो मेरे पास आया, वो मेरी विंडो को बार बार नॉक कर रहा था। उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे नहीं दिए क्योंकि इसकी वजह से एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री होती है कि हमें पैसे देने या नहीं देने। वो सब चीज़ों के बारे में पता था। वो प्रोफेसीज कभी उसने शुरू कर दी, बट वो कर नहीं पाया क्योंकि उसी टाइम मैंने खुदा को बोले खुदा कोशिश करने जितना मर्जी की कुछ नहीं बता पाएगा, कुछ नहीं। उसने एक ही चीज़ बताई, खुदा तुझे प्यार करता बस, अब मेरे को पैसे दे दे। खुदा तुझे प्यार करता बस। मैंने बोला आगे बता। खुदा तुझे प्यार करता बस, दे। खुदा रिवील नहीं होने देगा उन लोगों को तुम्हारे बारे में जो हेवन ने तुम्हारे लिए संभाल के रखा है। अगर तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता है, वो लाख कोशिश करने और रिवील नहीं कर पाएंगे कुछ भी। बट ये फेक प्रॉफिट्स उन लोगों के लिए जो लोग खुदा के साथ ईमानदारी के साथ नहीं चल रहे, जिनका खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं, जो एक मेरिकल्स में उनको लगेगा नहीं मेरी ये बात हो गई। That's called fake prophets. Acts chapter 8 प्रेरितों के काम, Acts chapter 8 verse 9 to 11। इसलिए इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता। हाँ, जादू टोना करके साइंस एंड वंडर्स करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। यही चीज़ हो रही है आज को, यही चीज़ हो रही है। हम साइंस एंड वंडर्स देखना चाहते हैं बट हमें सोर्स नहीं पता किस सोर्स से हो रहा है।
फिर मेरे पास एक केस, सेम केस है अमृतसर का, सेम केस। वहाँ पे वुमेन कह रही कि मेरे हस्बैंड पर ना आत्मा उतरता है और मेरा हस्बैंड किसी और टोन में मेरे को कहता है तूने प्रेयर नहीं किया आज, प्रेयर कर जाके जा, कल तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। और वो कह रही कि ये होली स्पिरिट है। और तुम समझ सकते नहीं, होली स्पिरिट ऐसे कभी उतर के किसी के द्वारा बात नहीं करता है ऐसे। वो कोई बाबा नहीं है, वो होली स्पिरिट है। उस दिन मैंने समझा कि ये स्पिरिट ऑफ डिविनेशन होती है। ये भी प्रोफेसीज हो सकती है जो यहाँ पर बात करी गई है। इस वर्ष को पढ़ना, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16। प्रार्थना करने की जबरदस्त देते तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी करने वाले पौलुस कह रहा है, ये पौलुस कह रहा है, इसको अच्छे से पढ़ना। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाते। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य प्रधान परमेश्वर के दास है। इमेजिन करो एक वुमन जो फेक प्रोफेसिस कर रही है किसी आत्मा के जरिए, और जब उसने पौलुस को देखा तब उसने रियलिटी बता दी। पौलुस द मोस्ट हाई, परम प्रधान परमेश्वर के दास, द सर्वेंट ऑफ मोस्ट हाई गॉड, उसने भी रियलिटी बता दी। यही होता है, द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन वाले लोग तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें देखकर बता देंगे कि तुम लोग नॉर्मल हो, कि तुम लोग खुदा का हाथ है तुम पर, कि तुम हेवन की तरफ से भेजे गए। तुम्हें देखकर सिर्फ वो वुमेन पैसे कमा रही है, भाभी करने वाली आप डिविनेशन के थ्रू, छोटी प्रोफेसीज कर करके। पर द मोमेंट उसने पौलुस को देखा, उसने बोला पौलुस द सर्वेंट ऑफ मोस्ट हाई गॉड, जिसका बिजनेस ही झूठ पर है। पर जब उसने खुदा के दास को देखा, उसने उसकी रियलिटी बता दी। नेक्स्ट वर्स पढ़ना। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। नेक्स्ट। बहुत देर तक ऐसा नहीं करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उठने से निकल जा, और वह उसी कड़ी निकल गई। सी मतलब कौन सी आत्मा किसको यूज कर रही थी फेक प्रोफेसीज के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल प्रॉफिट्स नहीं होते, रियल प्रॉफिट्स होते हैं 100%। परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से, अपने जन से, अपने दासों से, बट उसी के साथ साथ एक शैतान का भी बिजनेस है। क्योंकि मैं बोल ये क्रिश्चियंस लोगों को, जो मसीह में लोग हैं, जो बॉर्न अगेन है, जिनको वर्ड ऑफ गॉड पता है, उनको भी डिसीव कर दे वो, उनको भी। एक बात कहता हूँ आपको, एक बार मैं बहुत बड़े खुदा के दास जिनका नाम है दुनिया फॉरेन के, उनकी जूम पर बैठा मैं बहुत साल पहले, मेरे बड़े क्लोज थे, उनको जानता था। और मेरे साथ एक और इंडियन पास्टर बैठा था, बाकी सब फॉरेनर्स थे। जूम का बहुत पास, उन्होंने जूम पर प्रीच करते करते एक मजाक कर दिया। एक होता है मजाक जो नॉर्मल मजाक होता है, बट एक मजाक को उन्होंने अलग वे में बता दिया, अडल्ट्री को बीच में खींच के, कि मैं एक ही वुमन के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता। हाँ, कुछ इन चीज़ों के बारे में बता दिया मैंने जूम अटेंड कर ली, बट उसके बाद मुझे इतनी बेचैनी हुई खुदा कि नहीं। और उसके बाद वो बहुत साल हो गए, उसके बाद मैंने इनको कभी नहीं सुना। वो आज भी साइंस एंड वंडर्स वैसे ही कर रहे हैं। बट कुछ चीज़ें मुझे सही नहीं लगी कि नहीं, आप ऐसा गंदा मजाक, गंदा बेचार के साथ भरा हुआ अडल्ट्री के साथ आप नहीं कर सकते। इट मीन्स एक टाइम था, खुदा ने आपको सब कुछ दे दिया, बट अब आपको खुदा के साथ रिश्ता है या नहीं है, ऐसे तुम जान सकते हो। कोई तुम्हारे आगे बात कर रहा है, देखो उसकी वेटेज में, उसकी टॉक्स में खुदा के बारे में, खुदा को कितना याद कर रहा है, कितनी कैसे वो बात कर रहा है बाइबल के बीच में से, कैसे वो आंसर्स दे रहा है बाइबल के बीच में से। कोई कुछ शेयर मत करना लोग में से, और मुझे हमें शेयर करना नहीं, सबकी प्राइवेसी है अपनी। खुदा ने खुद देखेगा आपका
काम नहीं है, आपका काम है सिर्फ प्रार्थना करना। गॉड इज गुड। सो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत क्लियरली। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, बुक ऑफ एक्ट्स किसने लिखी? प्रेरितों के काम किसने लिखा? लूक ने, जो खुद डॉक्टर था। प्रेरितों के काम, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स। बाइबल कहती सबसे ज्यादा मिरेकल्स बुक ऑफ एक्ट्स में मेंशन करे, न्यू टेस्टामेंट में, और सबसे ज्यादा मिरेकल्स बुक ऑफ एक्सोडस में, ओल्ड टेस्टामेंट में मेंशन करे गए हैं। दोनों ये वो बुक थी जहां परमेश्वर अपने लोगों को निकाल रहा था। एक को लीड कर रहा था प्रॉफिट, और बुक ऑफ एक्ट्स को लीड कर रहे थे अपॉस्टल्स। बुक ऑफ एक्सोडस में सबसे ज़्यादा जादू टोना फेक मेरिकल्स फिरौन कर रहा था, दिखा रहा था। और बुक ऑफ एक्ट्स में ये भावी करने वाली आत्मा, सिकवा के पुत्र, ये सब चीज़ें मेंशन है। और वहीं पर खुदा के दास ट्रूथ लेके आ रहे हैं। ये दोनों बुक सिमिलर है। ये दोनों बुक्स के जरिए खुदा लोगों से बात कर रहा है। जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा फेक साइंस एंड वंडर्स होंगे, वहाँ मेरे दास रियलिटी भी दिखाएंगे। वहाँ मेरे दास रियल चीज़ें भी दिखाएंगे। किंगडम ऑफ जीसस भी दिखाएंगे और किंगडम ऑफ डार्कनेस भी दिखाएंगे, दोनों। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? थैंक यू जीसस। लेना हराजा था। बुक ऑफ एक्सोडस में परमेश्वर ने इजराइल को नेशन बनाया, और बुक ऑफ एक्सोडस में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की स्थापना की, जर्नी शुरू कर दी उनसे। बुक ऑफ एक्सोडस में परमेश्वर ने बोला कि इजराइली जहाँ जाएंगे मेरा आत्मा इनके साथ रहेगा। बुक ऑफ एक्ट्स में आत्मा उतरा, और बाइबल कहती खुदा का ही वचन था, मैं तो चला जाऊंगा बट आत्मा आएगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा। Thank you, Jesus. False prophets. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Fake prophets. तुम चीज़ कहना चाहता हूँ, मेक श्योर करो आप किन के अंडर हो, किन को सुन रहे हो आप, किन की इन्फ्लुएंस में हो आप। क्योंकि कई बार अगर आप भी उसी सिन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, फिर आगे जाके वो सिन आपको सिन दिखेगा नहीं, खुलना ही लगेगा। सो फेक प्रॉफिट जो होते हैं, जो ये स्पिरिट्स को ऑपरेट करते हैं किसी की नई प्रोफेसिस करने के लिए, इसके बहुत सारे वेज होते हैं, ज़रिया होता है। इम्पार्टेशन भी एक बहुत बड़ा इनका ज़रिया है कि तुम ये ब्लड चढ़ा दो, उसका ब्लड चढ़ा दो, ये स्पिरिट तुम्हें फॉलो करेगी, ये तुम्हें बताती रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अभी भी बता सकता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज करते हैं, मैंने वो जो आपने रील बनाई है ये बाइबल में नहीं है कहीं पर भी। आपको सच कह रहा हूँ, तुम में सिर्फ स्पिरिट ऑफ रेवलेशन की कमी है और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ बाइबल में है, सब कुछ। 90 to 95% ऑफ जो बाबे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो स्पिरिट ऑफ डिविनेशंस के साथ कर रहे हैं। 90 to 95%, ऑलमोस्ट 100% ईयर। कई लोग कब्रिस्तानों में बैठे हैं कई सालों से स्पिरिट्स को कंट्रोल करने के लिए, कई लोग जंगलों में बैठे हैं, कई लोग पहाड़ों पर बैठे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे बिल्कुल भी, बट आप समझ सकते हो खुदा ने आपको विजडम दी है। इसके थ्रू हीलिंग्स होती है, इसके थ्रू अपनी चीज़ देखी होगी कि किसी के पास कोई इंसान लेके आ रहा होगा, दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, चीख रही है, बट बाइबल तो कहती है दुष्ट आत्मा सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर चिल्लाती है। इसके पीछे में एक मिस्ट्री है बहुत बड़ी। और एक और चीज़ लाइक चल रही है, एस्ट्रोलॉजर्स, यहाँ पर आप मैसेज करो 5 मिनट में आपको बता देंगे आपका लाइफ पार्टनर कौन है। क्या बकवास है ये, सीरियसली। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख के भेज दो। डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है, तुम्हारे स्टार्स काउंट होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पिरिचुअल लेवल में, अलग चीज़ है।
गॉड इज गुड. सो फेक प्रॉफिट्स, एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे. जब मैंने पॉडकास्ट करा उसके कुछ महीनों के बाद एक वुमेन का मेरे को फ़ोन आता कनाडा से. पास्टर मैंने कहा जी मैंने आपका पॉडकास्ट सुना जी, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ. मैंने जी आप बताएं कि आपको क्या सीखना है. मुझे हीलिंग सीखनी है आपसे कि कैसे होती है. आपने जो बातें बोली एंजल्स के बारे में वो बहुत डीप है, मुझे बताओ. फिर ठीक है, खुदा का आत्मा मुझे साथ साथ में बता रहा है. फिर मैंने उसको बोला कि आप क्रिश्चियन है. कहती हाँ हम लोग हैं. तो ठीक है. फिर मैंने बोला आपकी फेवरेट बाइबल की वर्स कौन सी है. उसको कोई बाइबल की वर्स नहीं आती थी, कोई भी नहीं आती थी. और वो ग्रुप में भी थी. उसको बाद में मैंने लाइक रिमूव कर दिया, वो बात अलग है. उसको कोई बाइबल वर्स नहीं आती थी. तो खुदा का आत्मा मेरे को गहरे से पूछ इसकी फेवरेट बाइबल वर्स कौन सी है. मैंने पूछा मेरे को क्या मसीह में. कहते हाँ लाइक हम मसीह में है. मैं कहा अपनी फेवरेट वर्स बताओ. वो लिखा है ना साउंड्स में ऐसे ऐसे, कुछ नहीं लिखा था ऐसा साउंड्स में. अगर उसने जाके मुझे खुद बताया कि जब मैं इंडिया में थी हम लोग जाते थे ऊपर मकलोडगंज धर्मशाला में, वहाँ पे सब फॉरेनर्स आते हैं और वहाँ पे हम लोग रेकी सीखते. रेकी एक प्रैक्टिस होती है जहाँ से हम लोग हीलिंग्स करते हैं, जहाँ से हम लोग प्रोफेसीज करते हैं. मैं कहा ओके ठीक है. पर फिर उसको मैंने प्रचार करा, यीशु मसीह के बारे में बताया. वो उसने जाना नहीं जाना वो उसके ऊपर है. बस उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया. क्योंकि ये जो चीज़ें ये लोग करते हैं ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है कभी भी. उसने मुझे बोला कि हीलिंग हम भी करते हैं, बट जो हीलिंग्स तुम लोग कर रहे हो ये कैसे होती है परमानेंटली, ये कैसे होती है. मेरे को बता रही है एंजल माइकल मेरे पास आया था. बहुत शुक्र है कि मुझे खुदा बता रहा था. मैंने उससे क्वेश्चन पूछे साथ साथ, उसको एक भी नहीं आया. तो मैं समझ गया कि नहीं, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन है ये, भावी करने वाली आत्मा. थैंक यू जीसस. वो यूट्यूब पर सुनती है आज भी, सुने की वो भी है. कोई बात नहीं, गॉड इज गुड. सो 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 1. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं. आत्माओं को परखो. यस नेक्स्ट वर्स. क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल पड़े. बात मेरी हमेशा याद रखना. बाइबल जो यहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं ना, झूठे भविष्यद्वक्ता, उसमें सब काउंट होते हैं, सब. सिर्फ उसमें ये मत सोचना कि सिर्फ वो अकेले प्रॉफिट्स की बात हो रही है. प्रॉफिट्स एक स्पिरिचुअल ऑफिस है एक, ओके. वो एक स्पिरिचुअल ऑफिस है. ऑफिस में बहुत कुछ होता है. तुम्हें आत्माओं की परख करनी है कि कौन सी आत्मा खुदावंद की ओर से है, कौन सी आत्मा नहीं है. बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो मसीह में भी होंगे, जो क्रिश्चियंस होंगे, जो फेथफुली खुदा के साथ चलते होंगे, सब कुछ सही चलता होगा, बट उन्हें ये नहीं पता होगा कि फ्यूचर में करना ही क्या है. एक आवाज़ उनको आ रही होगी तो ऐसा कर ले, तो ऐसा कर ले. मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मसीह में सही चल रहे थे, बट जब शादी की बारी आई गलत रिश्ते, गलत लोगों के साथ शादी हुई, बाद में स्टक हो गए. ये होती स्पिरिट ऑफ डिविनेशन जो तुम्हारे कान पे आके कहती है ऐसा क्या, और ये खुदा कह रहा है ऐसा क्या. और हमें लगता है कि नहीं, ये जो स्पिरिट हमें कान में बोल रही है खुदा का आत्मा है. आत्मा मीन स्पिरिट, और वो होली स्पिरिट नहीं होता, वो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन होती है. इसलिए बाइबल कहती है आत्माओं की परख करो, कौन सी आत्मा तुमसे क्या कह रही है, कौन सी आत्मा से तुम सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो. थैंक यू जीसस. मैं फिनिश करूँगा बहुत जल्द, उसको स्ट्रेच नहीं करना और ज़्यादा. थैंक यू लॉर्ड. अगर आपको ये मैसेज आ रहे हैं ना, आपको कहीं से भी, मैं आपको जितनी मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, बात हमेशा में याद रखना, जो रियल पास्टर्स होंगे ना, जो रियल होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो इंस्टाग्राम पे सारा दिन चैट करते रहे. और जो रियल होंगे वो कभी खुद से आपको मैसेज कर ये नहीं बताएंगे खुदा का तो मुझे आपके लिए ये कह रहा है. ऐसा नहीं होता. खुदा का आत्मा मुझे आपके लिए विज़न आ रहा था, बात शुरू होगी सिस्टर्स के साथ, और बात धीरे धीरे करके कहाँ पहुँच जाएगी पता भी नहीं चलेगा.
ये होती है स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। सिस्टर खुदा का आत्मा मुझे आपके बारे में ये बता रहा है कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँ। प्रेयर लाइन नंबर्स है, वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सिस्टर खुदा का आत्मा मुझे ये बता रहा है खुदा आपको ऐसे यूज़ करना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई गलत है, बट डिसर्नमेंट रखो कौन सा आत्मा कहाँ से है। फेक प्रॉफिट्स, उनसे सावधान रहो जो हर बात पे तुमसे पैसे की बात कर रहे हैं, बात पे मनी बात पे, हर बात पे। कोई भी पास्टर है, चाहे कोई भी है, चाहे प्रॉफिट अपोस्टल पास्टर वर्षन कोई भी है, हर कोई बात पे तुम पे पैसों की लाइक बात कर रहा है, जिसका ध्यान यीशु मसीह में काम है और तुम्हारे टाइथ ऑफरिंग सीड पर ज़्यादा हो रहा है। हर बात पे टाइथ ऑफरिंग सीड देना एक अलग चीज़ें हैं। इन तीनों की रेवलेशंस डिफरेंट है कि खुदा ने बताया हमें कैसे कैसे देना, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पैसे के सिवा दिखता नहीं कुछ। पैसा उनके लिए सब कुछ है। ओके, आप मुझसे बात करना चाहते हो 1-on-1, लाओ $100। मुझसे बात करना चाहते हो, ओके मैं आपके बारे में बताऊँ कुछ, लाओ $100। ये रियलिटी चेक्स बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। आप जहाँ भी ऑफरिंग दे रहे हो अपनी अपनी चर्चिस में, इज़ गुड, वेरी गुड, और डिसर्न करो कि कौन सा आत्मा कहाँ से बोल रहा है। जो हर टाइम पर गंदे मजाक चल रहे हैं, हर टाइम पर यीशु मसीह की बात नहीं हो रही, बट गंदे मजाक चल रहा है। बॉलीवुड गानों के बारे में बातें हो रही है, हॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में सब कुछ हो रहा है, दुनिया भर के बिग बॉस सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है जहाँ पे यीशु मसीह का नाम तक नहीं आ रहा दूर दूर तक। फॉल्स प्रॉफिट्स और फेक प्रॉफिट्स दोनों में हुआ कोई एक, जिनके अंदर प्यार नहीं है, जिनके अंदर सिर्फ यही है, अगर तू मुझे छोड़ के गया तो खुदा का कर्ज तेरे ऊपर आ जाएगा। कई बात सजाए सर, अगर तू ये चर्च छोड़ के गया खुदा का क्रोध तेरे ऊपर आ जाएगा, तेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा। फॉल्स प्रॉफिट्स, क्लियर आंसर। कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई किसी को नहीं रोक सकता। खुदा ने तुम्हें विल दी है, तुम्हें जिसको सुनना तुम सुनो, जिसको सुनकर तुम्हें अच्छा लग रहा तुम उसको सुनो, जिनको सुनकर तुम बढ़ रहे हो उनको सुनो, जिनको सुनकर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम्हारी प्रेयर लाइफ दूर दूर तक नहीं, उनको छोड़ दो। सिंपल बात। खुदा ने तुम्हें विल दी है, खुदा ने तुम्हें सारी समझ, तुम्हें ज्ञान सब कुछ दिया है। नेक्स्ट, बाइबल को जानो डीप से, बाइबल के वचनों को, वर्ड ऑफ गॉड को अच्छे से समझो कि बाइबल क्या कहती है, कौन सा वचन क्या कहता है, कौन सा वचन किन चीज़ों के लिए बना है। यूपी में प्रीचिंग हो रही है कि अगर वुमेन्स को पीरियड्स आते हैं तो वुमेन्स 21 दिन चर्च नहीं आ सकते। कौन से पास्टर्स कहाँ से ये टीचिंग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स टीचर्स भी आएंगे। इसने बाइबल करी है कि झूठी शिक्षा देने वाले भी आएंगे, और ये वो उत्तराखंड में लाइक प्रीच हो रहा है कि अगर एक वुमन का हस्बैंड मर जाता है तो वो वुमन कभी भी बैप्टाइज नहीं हो सकते। अगर मसीह में आने से पहले उसका हस्बैंड मर चुका तो वो उसके बाद अगर मसीह में आ भी जाए तो वो बैप्टिज्म नहीं ले सकती। कौन सी टीचिंग्स दे रहे हैं ये लोग, कहाँ से दे रहे हो, कहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी है। बाइबल कहती है जो मानता है यीशु मसीह ह्यूमन फ्लैश में इन द फॉर्म ऑफ जीसस बनकर तुम्हारे बीच में रहे, और वही एक रास्ता है, तुम उद्धार पा चुके हो। और जो कोई बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक है। कर आए थे मॉर्मन्स वाले, अब अगर आप फॉरेन कंट्री, इंडिया में तो अभी नहीं आए ये लोग, मॉर्मन्स वाले इंडिया में नहीं आए अभी ये लोग आएंगे एंड टाइम्स में। मॉर्मन्स वाले, अगर वो यहाँ बैठा होगा तो मैसेज है उनको। ये मॉर्मन्स वाले प्रीच करते हैं कि बाइबल तो है पर बाइबल के साथ हमारी बुक भी है मॉर्मन, इसको भी रीड करो। और यीशु मसीह अलग है, फादर अलग है, होली स्पिरिट अलग है, ये तीनों एक नहीं है। एक बार मेरा इनके साथ डिबेट हुआ, ये 4 जने बैठे थे और मैं अकेला था यहाँ पे, और मैं प्रेयर करके बैठा, खुदा मुझे लीड करना।
उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे आराम से बता दी, बट जो मैंने पूछा उनको एक भी नहीं आया। फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हमारे जो सीनियर पास्टर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं नेक्स्ट वीक। मैंने कहा नहीं, अब टाइम नहीं है। बाइबल को कुछ भी वो लोग प्रीच कर रहे हैं, हीलिंग्स नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता बाइबल में, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है कि जो बाइबल में नहीं लिखा वो बुक ऑफ मॉर्मन में लिखा है। कहाँ पे, कौन सी वर्स है ये कहाँ लिखा है? और वो ये लोग बोलते हैं यीशु मसीह इजराइल में नहीं आती, यीशु मसीह पहले आती है अमेरिका में। ये फॉल्स टीचिंग्स, मॉर्मन्स वाले ये लोग। तुम्हें सच जानना, सच क्या है? तो सच कह रहा हूँ, अगर आप इस वे के साथ क्रिश्चियन लाइफ को जी रहे हैं, अभी रिपेंट कर लो, क्योंकि जो आने वाला है वो वर्स्ट होगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि बाइबल कहती है मैं दुष्ट आत्माओं को, इवल स्पिरिट्स को और अनक्लीन स्पिरिट को और फेक प्रॉफिट्स को निकाल दूंगा। अनक्लीन स्पिरिट के साथ खुदा प्रॉफिट्स को कंपेयर कर रहा है, फॉल्स प्रॉफिट्स को। खुदा कह रहा है मैं अनक्लीन स्पिरिट्स को और प्रॉफिट्स को निकाल दूंगा यहां से। ज़करिया चैप्टर 13 वर्स 3। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे तो जीवित ना रखेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ उसको प्रेर न लेंगे। मीका चैप्टर 3 वर्स 11। मीका, ओल्ड टेस्टामेंट, मीका चैप्टर 3 वर्स 11। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को भी जानना है ना अगर कि वो ये नहीं है फेक है, उसके कैरेक्टर से जानो। तो सच कह रहा हूँ, उसकी प्योरिटी को जानो और होलीनेस को जानो, तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ। बाकी सब कुछ छोड़ दो, उसके कैरेक्टर से तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा कि उसकी जर्नी कहाँ जा रही है। थैंक यू लॉर्ड। चैप्टर 3 वर्स 11। उसके प्रधानी घूस ले लेकर विचार करते और याजकदास दाम ले लेकर व्यवस्था देते और भविष्यवक्ता रुपये के में कहते तुम्हारे भविष्यवक्ता पैसे लेने के प्रोफेसीज कर रहे हैं, पैसे लेने के। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ये सब साइंस है, खुदा ने तुम्हें क्लियरली बता दिया है। तो अगर ये साइंस हो रहे हैं, दे आर फॉल्स प्रॉफिट्स। बाइबल के इन द बुक ऑफ रेवलेशन के फॉल्स प्रॉफिट्स को मैं आग में, जलती आग में फेंक दूंगा, नर्क। मतलब खुदा इतना क्रोध करता है उनके साथ, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई उनके लोगों को डिसीव करे, उनके लोगों को मैनिपुलेट करे, डिस्ट्रैक्ट करे, डिस्टर्ब करे। तो अगर आपकी ये कॉलिंग है कि अगर आप खुदा को सर्व करना चाहते हो, परमेश्वर आपको जैसे भी यूज़ कर रहा है, जैसे भी, वही बोलना है जो परमेश्वर तुमसे बोले। क्योंकि अगर आप इसकी आदत अभी से डालोगे तो अच्छा होगा। अगर आप कुछ भी बोलते जाओगे तो ये चीज़ जो ये स्केल है ना, ये बढ़ता जाएगा फिर धीरे धीरे आगे जाकर। इसको कभी मत होने देना। थैंक यू जीसस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रेयर लाइफ को इंक्रीज करो, प्रेयर लाइफ को। सेकंड, मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, कुछ लिखो। तो मैं फॉल्स प्रॉफिट्स के साथ या फेक प्रॉफिट्स के साथ कैसे बच के रहना है। फर्स्ट, अपनी प्रेयर लाइफ इंक्रीज करो। अगर आपकी प्रेयर लाइफ इंक्रीज नहीं है, कोई भी आपको डिसीव करके चला जाएगा, तो क्या आत्मा आपको लीड नहीं करेगा। प्रेयर लाइफ इंक्रीज करो अपने। सेकंड, बाइबल को डीपली रीड करो, डीपली। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने बोला इन द बुक ऑफ मैथ्यू कि तुम्हें अभी वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम मूर्ख ठहरे हो। यीशु मसीह के खुद के वर्ड्स हैं कि तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें वचनों का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम लोग मूर्ख ठहरे हो। और होशिया 4:6 कहता है कि मेरी प्रजा, मेरी दुनिया लैक ऑफ नॉलेज की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। लैक ऑफ नॉलेज। फर्स्ट, बाइबल को रोज रीड करो, रोज रोज रोज, भर रोज को अपनी लाइफ में बाइबल को। थर्ड, खुदा से विजडम मांगो। विजडम वो तुम्हें देना चाहता है, बहुत कम लोग विजडम मांगते हैं। विजडम मांगो। जैसे उसने डैनियल को विजडम दी, वो तुम्हें भी देगा। जैसे उसने यूसुफ को विजडम दी, तुम्हें भी देगा। जैसे उसने पौलुस को विजडम दी, वो तुम्हें भी देगा। विजडम मांगो उससे। फोर्थ,
गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट मांगो उसे, परमेश्वर मुझे गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट दे, आत्माओं की परख करने वाला मुझे बना, आत्माओं की परख करने वाला। फिफ्थ पॉइंट, अपना फोकस करो खुदा की बातों पे। बाइबल कहती, पौलुस कहता, तुम्हारा ध्यान हमेशा स्वर्ग की बातों की तरफ लगा रहे, और इससे बाद में आके कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हें कहीं और मोड़ रहा है, यीशु मसीह से दूर लेके जा रहा है, which is wrong है, टोटली रॉन्ग है। राइट हैंड में फोरहेड पे रखो, किक ऑलरेडी लेट, राइट हैंड फोरहेड पे रखो। काश मैं इस चीज़ को और थोड़ा डीप बता सकता, बट गॉड इज़ गुड। खुदा हम सबको ब्लेस करे। राइट हैंड में फोरहेड पे रखो और प्रे करो कि परमेश्वर मुझे गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट दे, आज मुझे आत्माओं को परख करने वाला बना पिता। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम इस अंत के दिनों में चल रहे हैं पिता। मेरे खुदा, मुझे आत्माओं की परख करने वाला बना, ताकि मैं सच्चाई को जान सकूं और मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना रहूं कभी भी, और कभी भी मैं रिजेक्शन को ना देखूं अपनी लाइफ में। तेरा आत्मा हमें सिखाए कि हमें हम्बल कैसे रहना है। तेरा आत्मा हमें और विजडम दे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें वचनों की गहरी चीज़ें सिखाए। हमें प्रोटेक्ट कर परमेश्वर उन फॉल्स टीचिंग से और उन फॉल्स प्रॉफिट से जो इस दुनिया में, जो इस जगत में, जो हमारे बीच में उठते बैठते और घूमते हैं। हमें उनसे प्रोटेक्ट कर परमेश्वर। अगर कोई भी जन खुदा जो तेरी ओर से नहीं है मेरी ज़िंदगी में, वो एक्सपोज हो जाए और वो मेरी ज़िंदगी से चला जाए। परमेश्वर, मैं इस चीज़ को एक ब्लेसिंग्स मानूंगा। इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं इमोशनली गिर नहीं सकता, तो मैं इस चीज़ को एक साइन और एक ब्लेसिंग्स मानूंगा कि हर वो जन जो परमेश्वर की ओर से मेरी ज़िंदगी में नहीं ठहराया गया, वो मेरी ज़िंदगी से रिमूव हो जाए, वो मेरी ज़िंदगी से चला जाए। मुझे फिल कर पिता अपनी आत्मा के साथ, अपनी प्यार के साथ, विजडम के साथ, हम्बलनेस के साथ और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ, ताकि मेरा फोकस हमेशा यीशु मसीह और उसका स्वर्ग राज्य हो। खुदा आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर तुम्हारे साथ हो और तुम्हारी रात ब्लेस नाइट हो इन जीसस नेम। खुदा का पीस, खुदा का जॉय तुम्हारे साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।